एचडी टीचर ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का जो पेपर है समावेशी विद्यालय का निर्माण, उसमें हम आगे का जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा का प्रतिमान, इसका हम आज आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रतिमानों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। कि वर्तमान समय का जो दृष्टिकोण है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो असमर्थ बालक होते हैं या निर्योग्यता बालक होते हैं, वो समाज के मुख्य धाराओं से थोड़े अलग थलग होते हैं। उनके विकास के लिए कुछ बुद्धिजीवी जो हैं, उन्होंने मॉडलों का या प्रतिमानों का निर्माण किया था। तो उन मॉडलों की जो आवश्यकता है वो इसलिए पड़ी थी, जिससे जो आपके असमर्थ बालक जो रहते हैं, विबंधित बालक जो रहते हैं, उनका सर्वांगीण रूप से विकास हो सके। प्रतिमान एक तरीके से एक ऐसा आधार होता है जो कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। क्या ये कह सकते हैं कि वह एक तरीके से शैक्षणिक प्रक्रिया को प्राप्त करने का एक साधन होता है, जिसके अंतर्गत हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आज का जो वर्तमान समय का परिप्रेक्ष्य है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो सामान्य बालक हैं उनको शिक्षा को ग्रहण करने में समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन जो कुछ विशिष्ट प्रकार के जो बालक हैं, विशिष्ट प्रकार के बालक हैं, उनको आज भी वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। इसके लिए कुछ विद्वानों ने मॉडल जो हैं वो तैयार किए गए हैं। इससे पहले हम एक विद्वान हैं पॉल ईगन के अनुसार परिभाषा इन्होंने दी रखी है कि शिक्षण प्रतिमान रीति अनुसार बनाई गई है, जिसमें शिक्षक शिक्षण व्यूह रचना करता है। शिक्षक जो है वो क्या करता है, व्यूह रचना तैयार करता है। व्यूह रचना यानी कि आपको उस विशिष्ट बालकों को किस तरीके से अध्ययन कराना है, किस तरीके से अपने संसाधनों को जुटाना है, जिससे वह बालक जो है उस पर्याप्त संसाधन में अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके, जो विशिष्ट शिक्षण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तैयार की जाती है। तो इसमें क्या आ गया, लक्ष्य। तो मैंने आपको पहले बताया था अभी कि जो प्रतिमान होते हैं वो क्या होते हैं कि शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। तो इस परिभाषा से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आपके प्रतिमान जो हैं, समावेशी जो प्रतिमान जो होते हैं, वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत समावेशी में कुछ आपके प्रतिमान दे रखे हैं जो कि आपके सिलेबस में है। मुख्य पहला है दान प्रतिमान, दूसरा है जैव केंद्रित प्रतिमान, तीसरा है कार्यात्मक प्रतिमान और अंतिम है आपका मानव अधिकार प्रतिमान। इन चारों प्रतिमानों का हम अपनी जो क्लासें हैं ऑनलाइन, उसमें एक एक करके इसका व्याख्यात्मक रूप से विश्लेषण करेंगे। आज हम इसमें से ही एक शुरू का जो प्रतिमान है उसकी हम आज चर्चा करेंगे, दान प्रतिमान, जिसको हम चैरिटी मॉडल भी कहते हैं। कि इस प्रतिमान को हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जो समाज के उच्च वर्ग या धनी वर्ग जो होते हैं, जो कि निस्वार्थ सेवाएं करते हैं, तो उसमें इन व्यक्तियों की हमें आवश्यकता पड़ती है, जो कि समय समय पर कई सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं या सरकार जो योजनाएं चलाती हैं, उसमें वो एक तरीके से भामाशाह के रूप में वो अपना योगदान देते हैं। तो दान प्रतिमान मॉडल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो रहते हैं जिनको दया की, सहानुभूति की, सहयोग की और परस्पर सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वो अपना जो कार्य है वो अकेले होकर के स्वयं नहीं कर सकते हैं। उनको किसी न अपने संपूर्ण कार्य को क्रियान्वित करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। इसी कारण उनमें एक तरीके से अंतर्मुखी व्यक्तित्व का भी विकास हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो दूसरे के ऊपर निर्भर भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसी स्वभाव के चलते उनमें एक तरीके से आक्रामकता यानी आवेश जो होता है उनमें ज़्यादा आ जाता है। तो इन सभी समस्या को
ध्यान में रखते हुए जो ये मॉडल है वो शिक्षाविदों ने तैयार किया है। इसमें हम देखते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, यानी एनजीओ जो रहती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो दोनों साथ मिलकर के जो विशिष्ट बालक जो होते हैं या योग्यता वाले बालक जो होते हैं उनके लिए वो धन मुहैया करा करके उनकी जो आवश्यकता होती हैं उनको वो पूर्ण करते हैं। उनके लिए अलग से संस्थान का निर्माण करते हैं। उन संस्थान के जो नियम हैं, प्रबंधन हैं, उनका क्रियान्वयन है, वो ये निर्धारण करते हैं। निर्धारण करने के बाद फिर वह उन सभी को ये मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने जिस श्रेणी के बालक के लिए हमने जो संस्थान का निर्माण करा है या इस संस्थान के अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपना सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, यानी भामाशाह के रूप में वो निकल के आ रहे हैं, वह सही रूप से प्रक्रिया में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका ही समय समय पर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद जो त्रुटियां आती हैं उसमें वो सुधार करते हैं और अपनी योजना को और सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पे हम ये इस प्रतिमान को इस तरीके से समझ सकते हैं कि समाज के जो धनिक वर्ग जो हैं, जो निस्वार्थ भावना से अपना समाज में अपना सहयोग देना चाहते हैं, वह गैर सरकारी या सरकारी संस्था को वह एक तरीके से अपना दान देते हैं, जिससे वो विशिष्ट या दिव्यांग बालक जो रहते हैं उनकी वो सहायता करें और उनका जो दैनिक दिनचर्या है उसको वो सरल एवं सुगम बनाएं। आज के क्लास में हम केवल एक ही मॉडल या प्रतिमान का हमने आज डिस्कस करा। आने वाली क्लास में हम आपकी जो बाकी जो शेष 3 मॉडल हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।